टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सारे, प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज है जी हमारा फ्राइडे और रौनक आज काफ़ी हद तक ठीक है, अभी मत लगा। और मैं बताऊं आपको, पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम इतना ज़्यादा ख़राब और ठंडी इतनी ज़्यादा, वो देखो ऐसा ही है, बस कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पीछे दुनिया ही नहीं है। और सच्ची में इस मौसम में इतना ज़्यादा मतलब कि बारिश रुकी नहीं है और स्नोफॉल भी हो रहा है बहुत ज़्यादा हाइट में। लेकिन घर से तो निकलना ही पड़ता है। जैसे डैडी सो के रहे हैं, मम्मी गए हैं जैसे काम से जाती हैं, ननद के पास गए हैं मेरी, और हस्बैंड ड्यूटी गए हैं। और मुझे जाना है अभी पानी लेने, क्योंकि हमारा पानी पीने वाला बिल्कुल ख़त्म हुआ है। पानी तो लाना ही पड़ेगा ऐसे मौसम में भी। रस्ती भी सही है, अब रौनक भी काफ़ी हद तक ठीक है। और मैं बता दूं आपको, बारिश में इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब कि छतरी पकड़ी है ना, हाथ बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। और पानी थोड़ा सा हमें आगे मतलब कि बावड़ी से लेना पड़ता है। बावड़ियाँ होती हैं हमारे पहाड़ों में, और वो जो कुछ इस तरह से होती है और नाले में जैसी होती है। धुंध के कारण थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन पानी पीने के लिए लाना ही पड़ता है बाहर से। बावड़ियों से सबका ही मैक्सिमम ऐसी बावड़ियाँ हमारे जो पहाड़ों में होती है ये जमती नहीं है। और फ्रेंड से एक कमेंट था, और सच में वो कमेंट सही भी था, कि पहाड़ों की लाइफ सच में सर्दियों में नरक जैसी हो जाती है। अभी तो बर्फ़ नहीं है, अगर बर्फ़ भी हो तभी भी मतलब कि ये मत पूछो, जो छतरी हाथ पकड़ा है ना, जिसमें एकदम से रेड हुआ पड़ा है। और चलिए अब यहाँ से फटाफट घर जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। पानी मेरे पास होगा तो घर में ही मिलूँगी। अब लो जी बावड़ी का पानी। थोड़ा गरम जैसा है। हाँ गर्म होता है ये। बावड़ी से जो निकलता पानी होता है ना, वो गरम जैसा होता है आजकल। हाँ हाँ भाई, बोर्ड लगा हुआ है। और जो होता है क्या वो गर्मी में होता है, ठंडा है पानी। हाँ सर्दी में होता है गरम। इस पानी की स्पेशलिटी यही है, और मीठा बहुत होता है ना रौनक। पानी भी ला दिया, लकड़ी भी। विलेज की तो बस यही कहानी है, लकड़ी, पानी, घास, और जिनकी गाय रहती है। हमारे तो फिलहाल गाय नहीं है, फिर कमेंट आएंगे क्यों नहीं है, अभी नहीं रखी है। और भविष्य में रखने की मेरी तो थी तमन्ना, लेकिन घर से कोई नहीं मानते हैं, न यहाँ से न मायके से, क्योंकि गाय के साथ भी बहुत सारा काम होता है। और फिर पता ही है आपको, बाकी देखूंगी रखूंगी। और देखिए हमारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है, हल्का सा मौसम खुलने लग गया है, तो हम लकड़ियाँ ला के रखेंगे। और बताऊँ, आज सुबह से अंदर, और रौनक के पापा तो आए ही नहीं। उन्होंने क्या बोला, फ़ोन किया था, कल भी नहीं थे वो घर में, मतलब कि परसों के निकले हुए हैं। यहाँ से 2 घंटा पैदल जाना पड़ता है, आना पड़ता है, फिर वो वहीं रुक गए। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ रस्टी को देखो तो, हेलो, खूब सारा एक्टिव हुआ पड़ा है। चलिए अब आज मैं आपके साथ अपनी शादी की एल्बम शेयर करती हूँ, क्योंकि ऐसे में कुछ और तो हुआ नहीं। तो चलिए, खुद भी देख रही थी तो आपको भी दिखाती हूँ शादी में कैसे दिखते थे हम। क्यों रस्ती, आपने भी देखना है? हाँ देखना है। में कुछ ऐसे कवर होते थे इस तरह के। और अपनी शादी के बारे में बताऊँ आपको, हमारी शादी उल्टी खुल गई। मेरी शादी कुछ अलग तरीके की हुई थी, मतलब कि बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाह रहे थे, लेकिन फिर हुई नहीं। 2-2 ढोल बजे थे, डबल ढोल बज गए थे। फिर बाद में तो पहले सिंपल करवा रहे थे। आपको बताऊं मेरी शादी में क्या हुआ था। मेरे पापा का हन्नी का ऑपरेशन हुआ था, और मम्मी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। और ये मुझे वीडियो बनाने नहीं देगा इसको मैं बात करती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो उस दौरान क्या हुआ था, जैसे दोनों के ऑपरेशन हुए थे, दोनों दीदियों के बच्चे बिल्कुल ही छोटे थे, एक का तो बिल्कुल ही छोटा था। तो घर में हो जाता है ना, काम वगैरह करने वाले कोई थे नहीं, और दादू की डेथ हो के भी 6 महीने हुए थे सिर्फ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी मेरी शादी में। तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि बिल्कुल सिंपल करेंगे, लेकिन बोला ना, कनोड़ा बुढ़ा बुढ़ा पता नहीं किल्टो पुनिया क्या बोला, पहाड़ी दिए। फिर वैसे ही हुआ था, सिंपल तरीके से कर रहे थे, लेकिन फिर काफ़ी अच्छे से हो गई थी। गाजे बाजे बजे थे फिर। और सहरा डाल के होती है हमारे शादी, और पेटीकोट रेस्टा बोलते हैं, सहरा डालते हैं हमारे, शीरो बोलमा तेथल रेस्टोला। और वैसे नहीं हुई, फिर सिंपल हुई, पर ठीक ही थी, जितने मतलब कि लग जाएगा आपको पता कैसे हुई थी और कैसे दिखती थी। बाल विवाह हुआ था हमारा दिखाती हूँ अभी। ये मैं हूँ, ये विकी है। हाँ जी,
बाहर अच्छा मंजोबड़ में हाँ मेरे साइड को देर लग गई है, एल्बम दिखा रही हूँ। तो ये हूँ जी मैं, भाव परे है, ये है विकी नहीं, और ये भी हम ही है, ये मैं हूँ, ये मेहंदी वाली टाइम है। यहाँ पे दिखाती हूँ अब आपको, ये चाचा जी हैं, गिरजा के ससुर जी, ये अब नहीं है। मम्मी देखो कैसे नहीं है, यहाँ पे डैडी कितने कमज़ोर दिख रहे हैं। ये देखो ये चाची जी हैं जो मैं दिखाती रही, तो कितने अलग अलग है ना तभी मेरे चाची जी, और ये ताऊ ताई जी, ये सारे इधर के ही हैं। ये डैडी जी कितने कमज़ोर थे उस टाइम, ये चाचा जी हैं, और ये तीसरे वाले चाचा जी अब ये नहीं है इस दुनिया में। ये देखो चाचा जी बेचारे जैसे कैसे दिख रहे हैं, ये वाले चाचा जी नहीं है अब इस दुनिया में। बाकी ये तो कोई मतलब, ये चाची जी ये कितने कमज़ोर दिख रहे हैं। ये तो फिर सारे आने जाने वाले हैं, इनको मैं कैसे दिखाती रहूँगी, मैं मेन दिखाऊंगी आपको। ये महिला मंडल, जब महिला मंडल आता है उस टाइम की फ़ोटो है। ये मेरी एक ननद है, ये दूसरी चाचा ससुर वाली, ये वाली ये चाचा जी की बेटी है, ये भी ननद है एक। ये है जी हमारी विक्की जी की मेहंदी, एस लिखा हुआ है बड़ा बड़ा खूब, और ये दूल्हा बन के हो गया है तैयार। यहाँ पे चाची जी चाचा जी, ये मेरी ननद बड़े वाले, और ये उनके हस्बैंड, और ये चाचा जी और चाची जी, ये मेरी एक और ननद, ये भी मेरी एक ननद जिसकी शादी हुई थी, ये वाला, ये भी मेरा एक देवर है, छोटा सा था ये तब। ये मेरा दूसरा वाला देवर जिसकी शादी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये है जी हम दोनों, मैं वैसी ही थी जैसी तब थी वैसी ही अब भी हूँ, कोई चेंज नहीं है। तिल्ली पहन थी मैंने, तिल्ली। ये मामी, ये मामा जी, ये कहीं रास्ते में होंगे। ये दीदी स्वागत करते हुए, मेरी बीच वाली दीदी, ये पार मेरे घर में पहुंच गए हैं। ये वरमाला डालते हुए जी, ये वाली, ये लाड़े को पूछते हुए, इसको बोलते हैं आदमदान, आदमदान बोले थे ना, ये पता नहीं कुछ होता है। और यहाँ पे धुआं धुआं है, ये जब फेरे हो रहे होते हैं तब के है ये मेरे मामू का बेटा। हाँ हाँ अंदर ही हुए थे, बाहर नहीं थी, बेदी नहीं थी, हमने बेदी नहीं थी हमारी शादी में। ये 12 साल पहले के हैं जी हम दोनों। खाना खिला रहे हैं, ये भी उस टाइम का ट्रेंड था जी, सुपर इम्पोर्टेंट, एक दूसरे को खाना खिलाना ना चाहते हुए भी। जी अब हमारा फ़ोटो शूट, मैंने मना कर दी थी फ़ोटो शूट के लिए, वैसा वाला फ़ोटो शूट हुआ ही नहीं हमारा। और ये मेरी एक फ्रेंड विजया, और ये पता नहीं कुछ अंगूठा वगैरह बांधते रहते हैं, कुछ करते हैं। बाकी वीडियोस भी बनी हुई है। हाँ जी ये बावड़ी का पानी है, साफ पानी है। ये मैं हूँ, ये हम तीनों हैं, तीनों बहनें, मम्मी पापा, और ये हम सब, और ये मेरे मामी। ये देखो बाल मेरे उस टाइम भी लंबे लंबे थे। हम दोनों शायद खुश ही नहीं थे शादी से। और मेरी बेस्ट फ्रेंड पूनम नहीं आई थी, ये मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड विजया आई थी, क्योंकि पूनम का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम। रिवाज रहता है कि मामी हमारे बाल बनाते हैं, और कुछ इस तरह का होता है, आगे को 2 गुत टाइप बनती है, पीछे को 1 गुत बनती है, फिर इसमें बीच में चाक लगाते हैं। अपना ज्वेलरी भी शेयर करूंगी, इसमें नहीं दिख रही क्योंकि अभी सुहाग नहीं लगा, बाद में लगता है वो, और इसमें ढंग से ना दिख भी नहीं रहा है, बस मंगलसूत्र ही दिख रहा है। बाकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है बाद में दिखाऊंगी आपको। सोने के कंगन, ये जो ये वाले हैं ना मैंने पहने हुए, ये बॉर्नी के कंगन है। बाकी मुझे मायके से भी मिले थे, मेरी मम्मी ने भी दिए थे। और भी सोना ठीक पहन लेते हैं, मतलब कि पहाड़ों में सोना काफ़ी चलता है हमारा।
वरमाला लिए हुए दरवाजे पे पहनाते हमारे गेट पे, मतलब कि अब स्टेज पे पहनाते हैं ना, तो हमारी दरवाजे पे हुई थी वरमाला इस तरह से। इधर ये मेरे दादी, फैंसी दादी, मेरे दादू नहीं थे, 6 महीने ही हुए थे दादू को गुजरे हुए। ये हम तीनों हैं बैठे हुए, और तीनों हमारे हस्बैंड लोग। दी भी पतली थी दोनों ही उस टाइम। ये मम्मी, हमारे दान देते वाली की फोटोज होती है ये, दान जब देते हैं ऐसे थे कुछ। हाँ, नथ भी नहीं पहनी हुई, हमारे नथ का रिवाज नहीं है। जिस साइड मेरा घर है, मतलब कि जिस साइड हमारा कोटगढ़ में, नथ नहीं पहनते हैं कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब पहन लेते होंगे, हाँ अब पहन लेते होंगे ऐसे ही लहंगे वगैरह के साथ ना, लेकिन वैसे पहनते नहीं है। ये कुछ ऐसे फोटोज थे हमारे उस टाइम। और ये फिर यहाँ आ गए वापस, बाकी वीडियोस में होगा सारा। ये जब दुल्हन आई थी यहाँ पे वापस आके गेट के पास ऐसे आते हैं, यहाँ से उठा के ले आते हैं फिर। और फिर उसके बाद ये तीसरे दिन की फ़ोटो है यहाँ पे। ये मेरे भैया है यहाँ पे, दान देते वाली की फ़ोटो। उस टाइम तो इतना लगा देते ना मुंह में। बाकी आपको अच्छे से फिर मैं वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो में अच्छे से होगा हमारा जो भी। ये आगे वाला घर देखिए, पीछे दिख भी रहा है। ऐसे थे हमारी शादी में कुछ। ये मेरी भांजी कितनी छोटी सी थी ना, जो मैं दिखाती हूँ आपको, अभी बड़ी हो गई है। ये शिल्पा कितनी छोटी सी थी। रोहित, अब ये भी बड़े बड़े हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इस एल्बम में जो अब है ही नहीं है। मेरे मामा जी भी नहीं है अब। तीसरे दिन ऐसे केल्टियाँ सब आते हैं कुछ ऐसे, इस तरह से फिर सबसे आगे डांस करते हैं। मतलब कि जिस दिन केल्टियाँ सब आते हैं ना, उस दिन फिर सबसे आगे दुल्हन को नचाते हैं, जैसे मैं नाच रही हूँ यहाँ पे। और कुछ ऐसे ट्रेडिशनल संगीत बजता रहता है पीछे, वाद्य यंत्र। शुक्र है कहीं पे मेहंदी तो दिखी। देखो मेरे हाथों में मेहंदी शादी में अच्छी लगी थी, काफ़ी चमकी हुई थी मेहंदी। और ये हैप्पी एंडिंग हो गया।